नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द शॉर्ट समरी स्टोरी ऑफ दो कलाकार मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक बहुत प्यारी कहानी है। इस कहानी में दो सहेलियों की कहानी है ये, जो दोनों बहुत सच्ची सहेलियां हैं, पर उनकी विचारधारा, उनकी थिंकिंग बहुत अलग अलग है। तो दो विभिन्न विचारधारा की सहेलियों की कहानी है। चित्रा और अरुणा दोनों ही कलाकार है। इसमें हम देखते हैं चित्रा के बारे में। चित्रा एक धनी पिता की इकलौती बेटी है, पैसे वाले पिता की बेटी है। बनाने का बहुत शौक है। इन दुनिया से बेखबर वो हमेशा अपने मित्रों के बारे में सोचती रहती है। बहुत महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस है और बहुत सच्ची सहेली है। और पर उसे लगता है कि अरुणा की जो विचारधारा है वो उससे बहुत अलग सोच रखती है। उसे लगता है कि अरुणा को अपने बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। और अंत में हम देखते हैं कि वो विदेश जाती है और बहुत प्रसिद्धि पाती है। अब देखिए अरुणा के बारे में। अरुणा एक साधारण परिवार की बहुत भावुक लड़की है। हमेशा दूसरों की भलाई करती रहती है, परोपकारी है, समाज सेविका है, गरीबों के बच्चों को पढ़ाती है। चित्रा की सच्ची सहेली है। इस तरह अरुणा और चित्रा एक हॉस्टल के एक रूम में रहते हैं। अब देखते हैं कहानी की शुरुआत। यहाँ पे बार बार चित्रा अरुणा को रूनी कह के भी पुकारती है। रूनी अरुणा का ही प्यार से दिया गया एक नाम है। तो एक बार जब रूनी उठ करके चित्रा उसकी चादर खींच लेती है, सोई थी वो, और उसे लेके जाकर अपने चित्र के सामने खड़ा कर देती है। अरे ज़रा इस चित्र को तो देख, न पा गई पहला इनाम तो बता देना, चित्रा ने अरुणा से कहा। अब अरुणा उस चित्र के आसपास घूमती है और बोलती है कि 1000 बार कहा है तुझसे कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम तो लिख दिया कर। पता नहीं तू हाथी बनाए और मैं समझूं उल्लू। तो चित्रा उसे कहती है कि अरे ध्यान से देख, इसमें क्या तुझे कोई जीव नज़र आता है? तो अरुणा कहती है कि अरे इसमें तो सड़क, आदमी, ट्रैम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़े, जैसे खिचड़ी बना के रख दी है तूने। तो चित्रा बोलती है अरे ज़रा सोच के बता, ये किसका प्रतीक है, ये किसको सिंबलाइज कर रहा है? तेरी बेवकूफ़ी का, आई है बड़ी प्रतीक वाली, अरुणा कहती है। अरे चित्रा, तो वो किस चीज़ का चित्र था? वह आज की दुनिया में कन्फ्यूजन का प्रतीक है। तो अरुणा कहती है कि तेरे दिमाग में ही कन्फ्यूजन है, मतलब कि अरे यार ज़िंदगी ख़राब कर रही है तू अपनी, ये सब क्या बनाती रहती है हमेशा। इससे हमें ये पता चलता है कि अरुणा को जो चित्रा हमेशा अपनी चित्रों में डूबी रहती है और जो बनाती रहती है, उसे ये सब लगता है कि ये समय की बर्बादी है। इससे तो इन सब चीज़ों से अच्छा तो कुछ ढंग का काम कर, किसी का तो भला हो। तो ये बात हमें समझ में आती है कि अरुणा चित्रा की जो पैशन है, उसकी चित्रों के बारे में क्या सोचती है। इतने में वहाँ कुछ बच्चे आ गए जो अरुणा उन्हें ट्यूशन्स देती है। तो चित्रा कहती है क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, तेरी स्कूल का चित्र बनाना होगा, और हम दिखाएंगे कि ये देखो हमारी मित्र किसको किसको पढ़ाती है। चौकीदार, नौकर, चपरासी, इनके बच्चों को पढ़ाकर बहुत बड़ी समाज सेविका बन रही है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि अरुणा है वो गरीबों के बच्चों को पढ़ाने में विश्वास रखती है, और चित्रा को लगता है कि ये सब करके तू अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रही है। तो उसे अरुणा की ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब आगे चलते हैं। तो ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। दोनों बहुत सच्ची सहेलियां हैं, साथ साथ रहती है, पर दोनों की विचारधारा बहुत अलग अलग है। तो एक दिन जब अरुणा जल्दी नहीं आई तो चित्रा सोचती है अरे इसका तो रोज़ का है, पता नहीं कहाँ रह गई, चाय तो पीनी थी, चाय का वक्त तो हो रहा है। और इतने में ही अरुणा आ जाती है। दोनों चाय पीने बैठती है और चाय पीते पीते चित्रा बोली अरुणा से कि आज मेरे पिताजी का पत्र आया है। उन्होंने कहा है कि तेरा जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाए तो तू विदेश जा सकती है। मतलब कि मैंने तो पिताजी को मना ही लिया, अब मैं विदेश जाऊंगी, ये उसका मतलब था। तो अरुणा बोलती है हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया, मतलब अकेली बेटी है तेरी, तेरी बात कैसे तेरे पिता टाल सकते हैं। फिर वो ये भी कहती है अरुणा कि मैं एक बात बोलूँ क्या, कि तेरी ये जो कला है ना वो मुझे एकदम मतलब मीनिंगलेस लगती है, एकदम निरर्थक लगती है, बेमतलब सी लगती है।
ऐसी कला क्या काम की जो आदमी को आदमी न रहने दे। आई रिपीट, अरुणा कहती है, ऐसी कला क्या काम की जो आदमी को आदमी न रहने दे। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्या? चित्रा बोली। तो अरुणा कहती है, बस तू 2400 घंटे अपने रंग और तुलिका मीन्स ब्रश, पेंट ब्रशेस, तो 24 घंटे अपने रंग और तुलिका में डूबी रहती है। दुनिया में कुछ भी हो जाए तुझे कुछ नहीं पता, तुझे उस बात का महत्व ही नहीं है अगर उसमें तुझे अपने चित्र बनाने के लिए कोई एक मॉडल न मिल जाए। कागज़ पर इन लाइफलेस निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय तू 2-4 लोगों की ज़िंदगी बना सकती है। तेरे पास वो साधन है, सामर्थ्य है, मतलब तेरे पास वो ताकत है, पैसे हैं, तो इतना वक्त तू जो चित्रों को बनाने में लगाती है वो भी निर्जीव, इससे तो तू किसी का भला कर सकती है। तो चित्रा हंस के कहती है, अरे वो काम तो है ना मैंने तेरे लिए छोड़ दिया। मैं चली जाऊंगी, कहाँ? विदेश में चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए है ना तो झंडा लेकर निकल पड़ना। इस तरह चित्रा हंसती है और दोनों दोस्त साथ में रहते हैं। ऐसे ही 3 दिन और थोड़ा टाइम जाता है और एक बहुत 3 दिनों तक बारिश होने लगती है, बहुत बारिश होती है इतनी। तो अरुणा बिज़ी है कहाँ? चंदा इकट्ठा करने में और सबकी मदद करने में, और चित्रा उसे समझाती रहती है, तेरे इम्तिहान सर पर आ रहे हैं, तेरी एग्ज़ाम्स, कुछ पढ़ लिख लेती, क्या सारा दिन भटकती रहती है, तेरे माता पिता क्या सोचेंगे, ऐसे ही तेरे पीछे पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। पर अरुणा को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो बोलती है कि एक स्वयंसेवक का दल, जो स्वयंसेवक सोशल वर्कर्स, उनका दल जा रहा है और मैंने प्रिंसिपल से परमिशन ले लिया, मैं तो जा रही हूँ उनकी मदद के लिए। और अरुणा जहाँ पे बाढ़ आई है, बहुत बुरी हालत है, वहाँ चली जाती है मदद के लिए। 15 दिन के बाद आई है, पर उस हालत में आई है जैसे बहुत बीमार हो, 6 महीने से कोई बीमार हो उस तरीके। तभी वो जब 15 दिन के बाद वापस आती है तो कहाँ वापस आती है? हॉस्टल में। चित्रा और अरुणा हॉस्टल में रहते हैं। जब वो वापस आती है तो चित्रा वहाँ नहीं रहती है, चित्रा अपने गुरुदेव से मिलने गई रहती है। गुरुदेव का जिक्र इस कहानी में होता है। तो वो चित्रा को के चित्रकला सिखाने के गुरु है, तो वो उधर जाती है और चित्रा ने वहाँ इन 3 दिनों में चित्रा ने कुछ तस्वीरें बनाई रहती हैं, जिस तस्वीरों में बार के जो दृश्य है उन्हें उसने अपने कमरे में बनाए रहते हैं। और यही दृश्य अरुणा कहाँ देख आती है? अपने रियलिटी में, सच्चाई में वो आमने सामने देख के आई होती है। और जब चित्रा वापस आती है तो उसे ये भी बोलती है कि अगले बुध को मैं घर जाऊंगी, बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। बहुत खुशी खुशी बोलती है, जस्ट 1 वीक में तो मैं विदेश चली जाऊंगी। और तब अरुणा बहुत उदास होकर बोलती है कि अरे 6 साल हो गए अपन साथ साथ रहते, तेरे साथ साथ रहते, और मैं ये भूल भी गई कि यार तेरे बिना अलग भी होना पड़ेगा, तू एक दिन चली जाएगी। अब अचानक से उसे अपनी दोस्त जा रही है, उस बात का अरुणा को दुख भी हो रहा है। 6 साल से वो लोग एक हॉस्टल में साथ साथ रह रहे थे, दोनों में आपस में बहुत प्यार था। अब देखते देखते वो दिन भी आ गया जब चित्रा को, बुधवार का दिन जब चित्रा की ट्रेन का वक्त हो रहा था। चित्रा अपने गुरु से मिलने गई थी और अरुणा सुबह से ही पैकिंग कर रही थी। पर 5 बजे की ट्रेन थी, चित्रा 3 बजे तक भी लौट के नहीं आई। अरुणा सोच रही थी कि अरे ये क्या, देर कैसे हो गई। इतने में रूम में एंट्री होती है चित्रा की, और वो बोलती है, अरे क्या करूँ यार, ऐसा हो गया ना, कुछ ऐसा हो गया कि मुझे तो रुकना ही पड़ा। तो क्या हुआ था? गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे एक भिखारिन जो बैठी रहती है ना, लौट रही थी तो देखा कि वह मर गई है वो, और उसके दोनों बच्चे उसके शरीर से चिपक कर पूरी तरह रो रहे। तो जब चित्रा वापस आ रही थी गुरु से मिलने तो उसने देखा कि एक भिखारिन है, मर गई है, और 2 बच्चे उसके पास रो रहे हैं उसके। तो उसने एक अपनी बुक निकाली और एक स्केच बना दिया, रफ स्केच, उस नए पेंटिंग के लिए। उसको एक वो टॉपिक मिल गया था और उसी में लेट हो गई मैं, और उसे जाना था। ये सुनते ही अरुणा उसका पैक किया सामान और वो वहाँ से निकल गई।
कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। चित्रा उसकी राह देखती रही, स्टेशन तक पहुंच गई, पर अरुणा उसे वापस ना मिली और यही उनकी आखिरी मुलाकात है। चित्रा हॉस्टल से चली गई है अपने घर, घर से वो चली जाएगी विदेश और अरुणा से स्टेशन पर उसकी आखिरी मुलाकात नहीं होती है। अब हम आ जाते हैं विदेश। विदेश चित्रा यहाँ बहुत मेहनत करती है, उसकी पेंटिंग, उसकी जो चित्र है उसने धूम मचा रखी है। और भिखारिन और 2 अनाथ बच्चे जो लास्ट में उसने रफ स्केच बनाया था, वो तो उसने तो धूम मचा रखी थी। शोहरत, शोहरत फेमस, प्रसिद्धि, शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठ चुकी थी। उस चित्र का नाम रखा था उसने अनाथ। अनाथ यह शीर्षक किसका था? अनाथ यह वो भिखारिन और मरी हुई भिखारिन और उसके पास में बैठे 2 बच्चे, उनका जो चित्र बनाया था उसका नाम था अनाथ। अब देखते ही देखते 3 सालों में चित्रा बहुत फेमस हो गई, प्रसिद्ध, शोहरत। और 3 सालों के स्टार्टिंग का 1 साल अरुणा और चित्रा दोनों कांटेक्ट में थे, पत्र लिखते थे, पर धीरे 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 ये पत्र लिखना भी कम हो गया। पिछले 1 साल से तो चित्रा और अरुणा को एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं, चित्रा को पता ही नहीं कि अरुणा अब कहाँ है। 3 साल के बाद वो भारत लौटती है। उसके पिता बहुत खुश होते। दिल्ली में एक बहुत बड़ी चित्रों की प्रदर्शनी, आर्ट एग्जीबिशन रखते हैं। अचानक से उस दिन वहाँ उसे चित्रों की उस एग्जीबिशन में उसे रूनी दिखाई देती है। रूनी कह के वे चित्रा अरुणा से गले लिपट जाती है और वो पूछती भी है, अरे तुझे चित्र देखने का शौक कब से हो गया रूनी? चित्र को नहीं, चित्रा को देखने आई थी, तू तो एकदम भूल गई। अरुणा कहती है, अरे ये बच्चे किसके हैं? अरुणा, चित्रा की दोस्त, अपने 2 बच्चों के साथ चित्रों की प्रदर्शनी जो दिल्ली में लगी थी उसे देखने आई है। बच्चों की उम्र है, बेटा है 10 साल का, बड़ा है, बेटी है 8 साल की। अरे ये बच्चे किसके हैं? अरुणा कहती है, मेरे बच्चे हैं, और किसके? चलो चलो, बच्चों को बोलती है, तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो। बच्चों ने नमस्ते किया और चित्रा एकदम से अपाक रह गई, आश्चर्यचकित पड़ गई। अरुणा का मुंह देख रही है, अरे 3 साल में 2 बच्चे, ये कैसे हो सकता है? तो अरुणा कहती है, अरे बच्चों के सर पे हाथ तो फेर, अरे तुम्हारी ये मौसी है ना बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, ऐसे उसने बच्चों को कहा। तो बच्चों ने बोला, अरे मौसी आप हमें तस्वीरें दिखाएंगी? चलो, चित्रा बच्चों को तस्वीरें दिखाती है, साथ में अरुणा भी है। और घूमते घूमते वो जो अनाथ शीर्षक वाली भिखारिन वाली तस्वीर है वहाँ आई और चित्रा अरुणा से कहती है कि अरे रूनी, यही वो तस्वीर है जिसने मुझे आज इतनी प्रसिद्धि, इतनी शोहरत दी। तो बच्चे पूछते हैं कि अरे चित्र में जो बच्चे हैं वो रो क्यों रहे हैं मौसी? तो बड़ा बेटा बोलता है कि अरे तू देख नहीं रही है कि इसकी माँ मर गई है इसलिए ये बच्चे रो रहे हैं? तो जो छोटी बेटी रहती है 8 साल की, बड़े प्यार से पूछती है, मौसी क्या ये सचमुच के बच्चे थे? तो चित्रा बोलती है, अरे सचमुच के ही थे, सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो मैंने ये तस्वीर बनाई थी। तो बच्चे बोलते, नहीं नहीं, हमें ये नहीं देखना, इसमें तो बच्चे रो रहे हैं, हमें तो पढ़ियों वाली, अच्छी अच्छी कहानियों वाली तस्वीरें दिखाओ, चित्र दिखाओ। ऐसे वो लोग प्रदर्शनी देखते हैं। थोड़ी देर के बाद अरुणा के पति भी आ जाते हैं। तो एग्जीबिशन में कौन कौन थे? अरुणा, उसके पति और उनके दोनों बच्चे। जैसे ही पति आते हैं, थोड़ी देर के बातचीत के बाद अरुणा अपने पति को बोलती है कि आप दोनों बच्चों को प्रदर्शनी और बाकी के चित्र दिखाओ करके दोनों बच्चे पति के पास चले जाते हैं। अब दोनों सहेलियों में बातचीत होती है। चित्रा को बच्चे बहुत प्यारे लगे। जैसे ही बच्चे गए तो उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? तो अरुणा बोलती है, अरे कहाँ ना, मेरे हैं। देख तू मुझे ना बेवकूफ़ मत बना, अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने वाली है। थोड़ी देर रुककर अरुणा कहती है, बता दूँ? हाँ बता दे। तो जाती है और भिखारिन, जो अनाथ शीर्षक वाला जो चित्र थे भिखारिन के बच्चे, उस चित्र पे जो बच्चे थे चित्र में, उनके ऊपर उंगली रख के, फिंगर रख कर बोलती है, ये ही वो दोनों बच्चे हैं। मतलब कि अरुणा ने, चित्रा चली गई थी
अपने वो भी एक रफ स्केच बना के विदेश, और पीछे से जो 3 साल में अरुणा के बारे में हमें नहीं पता, तो अरुणा ने उन दोनों बच्चों को अपना लिया था, उन बच्चों को अपना नाम दे दिया था। और आज वो दोनों बच्चों को पता भी नहीं कि वो जो भिखारी थी मरी हुई, वो असल में उनकी माँ है। आज अरुणा उनकी माँ बन गई थी। अरुणा ने शादी कर ली है और आज उसका एक परिवार है जिसमें अरुणा, अरुणा के पति और भिखारिन के दोनों बच्चे हैं। ये एक्चुअल में कहानी है। तो जैसे ही अरुणा ने कहा यही वो दोनों बच्चे हैं क्या, और उसकी आंखें विस्मय से फैली रह गई। क्या सोच रही है चित्रा? अरुणा पूछती है। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, और कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो आगे के शब्दों में पूछते भी है कि वो क्या सोच रही थी, तो हमें लगता है जैसे वो सोच रही थी, या हम कहानी के अंत में देखते हैं कि अरुणा जिस समाज सेवा, मतलब चित्रा बार बार अरुणा के द्वारा की गई समाज सेवा का मजाक उड़ाती रहती थी, आज उसी समाज सेवा के निस्वार्थ भाव के सामने उसने उस जो भावना देखी समाज सेवा की, उसने जो काम किया, उसके सामने उसे, चित्रा को, अपनी जो शोहरत है वो फीकी लगने लगी। इसी चित्र से उसने शोहरत पाई थी, और इसी चित्र के दोनों बच्चों को उनके जीवन में असली में रंग भरे, और अरुणा ने उन्हें उनके जीवन में खुशियाँ भर दी थी। तो एक ही चित्र से किसी ने शोहरत पाई है, और एक ही चित्र से हमें ये समझ में आता है कि उसके निस्वार्थ सेवा भाव से उन बच्चों के जीवन में रंग भर गए। इसलिए मनु भंडारी दोनों को ही कलाकार कहती है। एक चित्र बनाती है, ऐसे चित्र जो निर्जीव चीज़ों को भी सजीव कर देते हैं, और वो चित्रा है एक कलाकार, और अरुणा भी एक कलाकार है जो अपने सेवा के भाव से लोगों के जीवन में खुशियों के चित्र भरती है। तो इसके साथ ही ये कहानी हमारी ख़त्म होती है। कीप रीडिंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।